एवरीवन। आज हम करेंगे लेसन 3 जय जवान जय किसान। बच्चों, क्या आपने कभी इस नारे को सुना या पढ़ा है? यह नारा हमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का मानना था कि भारतीय जवान अपनी जान हथेली पर रख कर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। इसी तरह देश के किसान अपने परिश्रम से धरती को सींच कर अन्न उगाते हैं। वह हमारे अन्नदाता हैं। अतः देश के विकास में दोनों का योगदान सबसे अधिक है। उन्हें सम्मान देने के लिए ही उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को बनारस के कस्बे मुगल सराय में एक साधारण परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम राम दुलारी था और पिता शारदा प्रसाद जी एक अध्यापक थे। बचपन में ही उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। उन पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। किंतु उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह बचपन से ही साहसी, निडर, पक्के इरादे वाले और विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि वह गुदड़ी के लाल थे। गुदड़ी के लाल यानी कि गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति पर जिसमें बहुत सारे गुण हो। उनका स्कूल गंगा पार था। नाविक गंगा पार ले जाने का 1 पैसा किराया लेता था। आर्थिक तंगी के कारण वह गंगा नदी को अक्सर तैर के ही पार किया करते थे। एक बार वह मेला देखने गंगा पार गए। अपने सहपाठियों संग वापस आते हुए वह जानबूझकर पीछे रह गए, क्योंकि गंगा पार करने का किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वह अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर उस गंगा नदी को पार कर गए, जिसका पाट लगभग आधा मील चौड़ा था। हालांकि उनके मित्र उनका किराया देने का आग्रह भी करते रहे, परंतु वह विनम्रता से मना कर देते। उन्होंने किसी भी साथी से उधार मांगना अपने गौरव के विरुद्ध समझा। बचपन के ऐसे संस्कार ही बड़े होते होते उनके जीवन के सिद्धांत बन गए। जीवन भर वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। 17 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते वह देशभक्ति के रंग में रंग चुके थे। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो देश की पुकार ने उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन दिनों देश की खातिर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। निज हित का बलिदान कर देश हित के लिए हमेशा तैयार रहना शास्त्री जी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। हित यानी कि फायदा, निज हित यानी अपना फायदा, देश हित यानी देश का फायदा। जेल से आने के बाद यहाँ पे कुछ पोर्शन मिसिंग है, तो हम आगे पढ़ते हैं। देश सेवा के लिए अपने परिवार का बलिदान देने वाले वह निराले देशभक्त थे। एक बार नैनी कारावास के दौरान इन्हें अपनी पुत्री के सख्त बीमार होने का समाचार मिला, तो उनकी पत्नी व मित्रों ने जेल से पैरोल पर रिहा होकर पुत्री की देखभाल करने की गुहार लगाई। पैरोल यानी कि जब सजा चल रही होती है तो थोड़े दिनों के लिए व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। परंतु उस समय अंग्रेजी सरकार किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने की लिखित शर्त पर ही छोड़ने को तैयार थी। सिद्धांतों के मतवालों को यह मंजूर न था। बेटी की तबीयत निरंतर बिगड़ने लगी, परंतु शास्त्री जी देश हित के विरुद्ध कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे और ना ही लिया। फिर सरकार ने ही बिना शर्त उन्हें 15 दिन के लिए रिहा कर दिया। जब शास्त्री जी बेटी के पास पहुंचे तब तक उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में शास्त्री जी दुखी जरूर हुए, परंतु आजादी के दीवाने के इरादे बिल्कुल भी न डगमगाए। उसी प्रकार एक जेल यात्रा में उन्हें पुत्र को टाइफाइड होने का संदेश मिला। फिर वही विकट समस्या, बहुत बड़ी समस्या। अपने सिद्धांतों से समझौता तो उन्हें कभी भी नहीं था। इस बार भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बिना लिखित शर्त के 1 सप्ताह के लिए रिहा किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुखार 104 डिग्री से 106 डिग्री तक पहुंच गया। बेटे के होंठ भी सूज गए। जेल की रिहाई का 1 सप्ताह भी बीत गया। पुत्र ने कहा, बाबूजी अभी मत जाइए, कितनी विकट घड़ी है। एक तरफ जिगर का टुकड़ा मौत से जूझ रहा था और दूसरी तरफ भारत माता की आजादी की पुकार। सिद्धांतों पर अटल शास्त्री जी ने भरे मन से बेटे के हाथ जोड़कर विदा ली और मातृभूमि की रक्षा के लिए जेल की तरफ चल पड़े।
धन्य थे ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करना आत्मघातक समझा। वह दृढ़ निश्चयी और सिद्धांतवादी वीर नायक भारतवासियों को 11 जनवरी 1966 ईस्वी को छोड़कर चिर निद्रा से सो गए। समस्त भारतीयों ने उन्हें आंसू भरी आंखों से भावभीनी विदाई दी। उनका आदर्श जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। तो बच्चों, ये पाठ लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में है, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए थे। उन्होंने हमें यह नारा जय जवान और जय किसान का दिया था। जवान होता है आर्मी, जो कि भारत माता की रक्षा करते हैं बॉर्डर पे खड़े होकर, और किसान होते हैं फार्मर्स, जो कि खेत में बहुत कड़ी मेहनत करके अनाज उगाते हैं पूरे भारतीयों के लिए। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था बनारस के कस्बे मुगल सराय में। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनकी माता जी का नाम राम दुलारी था और पिताजी का नाम शारदा प्रसाद था। उनके पिताजी का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, यानी कि उनको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। किंतु फिर भी शास्त्री जी घबराए नहीं और अपने इरादों के मजबूत रहे। वह बचपन से ही साहसी, निडर, पक्के इरादे वाले और विनम्र स्वभाव यानी कि सॉफ्ट स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनका स्कूल गंगा पार था और नाविक 1 पैसे लेकर गंगा पार कराता था, पर उनके पास तो पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह तैर कर ही गंगा पार करके अपने स्कूल जाया करते थे। एक बार वो अपने दोस्तों के संग मेला देखने गए और वापस उन्हें गंगा पार आना था, पर उनके पास तो पैसे नहीं थे, तो वह जानबूझकर पीछे छूट गए। हालांकि उनके मित्रों ने ये भी कहा कि वो पैसा उनके लिए दे देंगे, पर फिर भी वह स्वाभिमानी स्वभाव के थे, इसीलिए उन्होंने उनसे पैसा नहीं लिया और तैर कर ही गंगा पार किया। और 17 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते वह देशभक्ति में लीन हो गए। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था, तब इसमें शास्त्री जी भी भाग लिए और उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने देशभक्ति के लिए अपने पूरे परिवार या मतलब उसका बलिदान दे दिया, क्योंकि जब वह जेल में थे तो पहले उनकी बेटी बीमार पड़ी, फिर उनका बेटा बीमार पड़ा, लेकिन वह फिर भी अपने देशभक्ति के रास्ते से पीछे नहीं हटे और उनके बेटा और बेटी की मौत भी हो गई, फिर भी वह अपने देशभक्ति में लीन रहे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कहती थी कि एक जगह हस्ताक्षर या साइन करके दो कि आप देशभक्ति के किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लोगे, जो कि शास्त्री जी को मंजूर नहीं था। आखिर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक हफ्ते का पैरोल दिया, उन्हें रिहा किया 1 हफ्ते के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनके बेटा और बेटी दोनों की मौत हो चुकी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत 11 जनवरी 1966 को हुई और ये हमारे बहुत बड़े नेता थे और ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा ही अमर रहेगा। अब हम करेंगे इस पाठ के पाठ अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। जन्म, जन्म, व्यक्ति, व्यक्ति, शक्ति, शक्ति, गंगा, गंगा, यात्रा, यात्रा, पुत्र, पुत्र, पुत्री, पुत्री, समाप्त, समाप्त, समा, समय, अक्खा, आँखों, लिखती, लिखित, परीक्षा, परीक्षा। नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। इज्जत, सम्मान, एक क्लास विच पढ़न वाले, सहपाठी, उच्ची उच्ची पदवी, उच्च पद, तरले पाउना, गुहार लगाना, मुश्किल, विकट, पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, हालाता, परिस्थितियां, तन दी कमी, आर्थिक तंगी, महत्व, उद्देश्य, उद्देश्य, जेल, कारावास।
नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। क, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? उत्तर, जय जवान जय किसान का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ख, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को बनारस के कस्बे मुगल सराय में हुआ। ग, जेल से आने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सी पढ़ाई पूरी की? उत्तर, जेल से आने के बाद लाल बहादुर जी ने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की। घ, पुत्री के बीमार होने पर उन्हें कितने दिन के लिए रिहा किया गया? उत्तर, पुत्री के बीमार होने पर उन्हें 15 दिनों के लिए रिहा किया गया। अण, शास्त्री जी का देहांत कब हुआ? 11 जनवरी सन 1966 ईस्वी को शास्त्री जी का देहांत हुआ। च, शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करने को क्या समझते थे? उत्तर, शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करना आत्मघातक समझते थे। अब हम करेंगे नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखो। नंबर 1, शास्त्री जी अपने मित्रों से उधार क्यों नहीं मांगना चाहते थे? उत्तर, शास्त्री जी उधार मांगने को अपने गौरव के विरुद्ध समझते थे। उधार मांगना उनके सिद्धांतों के खिलाफ था, इसलिए शास्त्री जी अपने मित्रों से उधार नहीं मांगना चाहते थे। ख, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखित शर्त पर जेल से छूटने से क्यों इनकार किया? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखित शर्त पर जेल से छूटने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि शर्त के अनुसार उन्हें यह लिखित में देना था कि वे किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री देश के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जेल से छूटने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, मौत से जूझते पुत्र को छोड़कर शास्त्री जी वापस जेल क्यों चले गए? उत्तर, अंग्रेज सरकार ने शास्त्री जी को केवल 1 सप्ताह के लिए ही जेल से रिहा किया था। टाइफाइड से ग्रस्त बेटे की सेवा करते हुए सप्ताह बीत गया। जब उन्हें जेल वापस लौटना था, अतः बेटे के लाख मना करने पर भी आजादी के मतवाले शास्त्री जी मौत से जूझते अपने पुत्र को छोड़कर वापस जेल चले गए। नंबर 4, लाल बहादुर शास्त्री जी में कौन से ऐसे गुण थे जिससे वे उच्च पद को प्राप्त कर सके? उत्तर, साहसी तथा स्वभाव से विनम्र, दृढ़ निश्चयी, लगन के पक्के, सिद्धांतवादी जैसे गुणों के बल पर ही लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद को प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारा निश्चय पक्का है, संकल्प दृढ़ है, तो हम जीवन में ऊंची से ऊंची सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, नीचे दिए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। निश्चय, दूसरे, 1 पैसा, टाइफाइड, 11 जनवरी 1966 और कारावास। नंबर 1, लाल बहादुर शास्त्री भारत के डैश प्रधानमंत्री थे। दूसरे। नंबर 2, वह अपने डैश पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। वह अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। नंबर 3, नाविक गंगा पार ले जाने का डैश किराया लेता था, 1 पैसा। नंबर 4, नैनी डैश के दौरान उन्हें अपनी पुत्री के बीमार होने का समाचार मिला, नैनी कारावास के दौरान। नंबर 5, उनके पुत्र को डैश हो गया था, टाइफाइड। नंबर 6, उनका देहांत डैश को हुआ। उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। नंबर 7, विपरीत शब्दों का मिलान करो, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स को मिलाओ। साधारण, विशेष, बीमार, तंदुरुस्त, सम्मान, अपमान, परिश्रम, आलस्य, साहसी, कायर, गौरव, लाघव, आग्रह, दुराग्रह, जन्म, मृत्यु।
ख, नए शब्द बनाओ। प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। चिर प्लस निद्रा, चिर निद्रा। अन्न प्लस दाता, अन्नदाता। सह प्लस पाठी, सहपाठी। राष्ट्र प्लस प्रेम, राष्ट्र प्रेम। आत्म प्लस घातक, आत्मघातक। अब हम करेंगे लिंग बदलो। माता, पिता। अध्यापक, अध्यापका। पुत्री, पुत्र। बहन, भाई। बाबू, बबुआइन। संयुक्त अक्षरों से नए शब्द बनाओ। दृष्टि बना है आधा श और ट से, दूसरा शब्द है कष्ट। आधा स और त्र से बना शास्त्री, स्त्री और मिस्त्री। आधा श और च, निश्चय, पश्चात, पश्चाताप। आधा त और म, आत्म, खत्म, आत्म। आधा र और थ, आर्थिक, अर्थ, अनर्थ। आधा च और छ से बनेगा अच्छा और स्वच्छ। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पिता की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री पर भारी कष्ट आ पड़ा। साधारण तरीके से कही गई बात। पिता की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। विशेष तरीके से कही गई बात। इसी तरह हम दूसरे वाक्य में भी देख रहे हैं, भारतीय जवान अपनी जान की परवाह न करके सीमा में पर देश की रक्षा करते हैं। जान की परवाह ना करके के बदले हमने रखा जान हथेली पर रख के। ये साधारण तरीके से कही हुई बात थी और ये विशेष तरीके से कही हुई बात है। ये जो विशेष तरीके से कही हुई बातें होती है उन्हें हम कहते हैं मुहावरे। और यह मुहावरे सीधी सादी बात को अनोखे ढंग से प्रकट करते हैं। यह वाक्य के अंश होते हैं। अब हम करते हैं निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, उनके वाक्य बनाइए। नंबर 1, मुहावरा है स्वर्ग सिधारना, अर्थ मर जाना। वाक्य, मोहन के पिताजी कल स्वर्ग सिधार गए। नंबर 2, गुदड़ी का लाल, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। नंबर 3, जिगर का टुकड़ा, बहुत प्यारा। वाक्य, हर बच्चा अपनी माँ के जिगर का टुकड़ा होता है। नंबर 4, जीवन लीला समाप्त होना, मर जाना। कल देर रात मोहन के दादाजी की जीवन लीला समाप्त हो गई। नंबर 5, भरे मन से विदा लेना, दुखी मन से जाना। हमने भारी मन से विदा ली और चल पड़े। नंबर 6, चीर निद्रा में सोना, मृत्यु को प्राप्त होना। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी चीर निद्रा में सो गए। नीचे लिखे वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छाटिए। नंबर 1, लाल बहादुर शास्त्री एक महान नेता थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा लाल बहादुर शास्त्री। नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री की माता का नाम राम दुलारी व पिता का नाम शारदा प्रसाद था। लाल बहादुर शास्त्री, राम दुलारी, शारदा प्रसाद। नंबर 3, वे एक बार नैनी जेल गए। नैनी जेल। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा छाटिए। नंबर 1, लाल बहादुर शास्त्री निश्चय पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। व्यक्ति। नंबर 2, भारतीय सेना ने दुश्मन को धूल चटाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सेना, दुश्मन। नंबर 3, अंत में सरकार को स्वयं ही झुकना पड़ा। सरकार। नीचे दिए शब्दों में से बने बनाए शब्द मिलेंगे। शब्द में से कम 2 शब्द ढूंढिए और लिखिए। प्रधानमंत्री से प्रधान, धान, मंत्र और मंत्री, ये 4 शब्द बने। बनारस से हमने बनाया बना और रस। सरकार, सर और कार। लगातार से बनाया लगा और तार। उदाहरण से बना हर और हरन। मतवाले, मत और वाले। देखकर, देख और कर। विश्वास, विश्व और श्वास, श्वास यानी कि सांस।
ये था आपका पार्ट नंबर 3, जय जवान जय किसान। और भी सारे लेसन्स के लिए डू विजिट आवर चैनल एंड ऑल्सो डू नॉट लाइक टू सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।